Jai Visra with you again now. Today, as you can see here, this is the fourth chapter of Flamingo. Book is again Flamingo. Fourth chapter of Flamingo is the Rat Trap. The name of the chapter is the Rat Trap. Written by Salma Lagerlof. There are four main characters in the story. Peddler, who is a main character of this story. Actually, peddler who sells rat traps. Iron master, who is a owner of Ramsjo iron mill. Okay. And third one is an old man who is in Koftar, who works at the land of mostly Ramsjo, all the land of Ramsjo. And fourth or important character is Agla Billman's son. She is a daughter of Iron Master, the owner of Ramsjo mill. So she is a daughter of Iron Master. Now I am just going to tell you about the rat trap. As we know, rat trap. If we just break this word, trap means chubedaniya. So I am just going to tell you each and everything in full details and complete details about the chapter. So listen me carefully about the chapter so that you can understand each and every fact of this chapter clearly. So now let's start. Actually, as we know, the name of the chapter, by the name of the chapter rat trap, Chuhedani, which shows for the rats, means rats are caught or trapped into a rat trap. So what is just seen or shown in this story, whether the rat trap, whether the rats or the human being, I am just going to tell you about it. Now I will tell you each and everything, this one now into Hindi. So listen it carefully. एक बार फिर हम फ्लेमिंगो बुक के फोर्थ चैप्टर रेड ट्रैप पर हैं, जिसका हिंदी अर्थ चूहेदानी होता है। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे पहला कैरेक्टर जो है वो पैडलर है। पैडलर एक्चुअली यही मोस्टली नरेटर है इस स्टोरी का, और ये जो रेड ट्रैप है मीन्स चूहेदानियाँ, इनको वो बेचता है, चूहे के पिंजड़ों को बेचता है। दूसरा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है हमारा आयरन मास्टर। आयरन मास्टर जो है वो ऑनर है रैम्सजो मिल का। एक और कैरेक्टर है यहाँ पर ओल्ड मैन, एक्चुअली ये क्रॉफ्टर है। यह जो है वो जो रैम्सजो मिल की पहले जितनी सारी ज़मीन थी उसको ये करता था, तो जिसको हम आधुनिक भाषा में हम कह सकते हैं बटाईदार जो हम बोलते थे। एडला बिलमेंसन, यह जो आयरन मास्टर है उसकी डॉटर है। अब कहानी जो है वो स्टार्ट होती है पैडलर से। जैसा हमने बताया, इसका जो काम है, जो वर्क है, वो रेड ट्रैप को सेल करना है। यह फेरी वाला है और यह गली गली जा कर के आवाज़ लगा करके रेड ट्रैप्स को, पिंजड़ों को, चूहे के पिंजड़ों को बेचता है। एक दिन जब ये अपने कार्य पर होता है, घूम करके बेच रहा होता है, हालांकि इसकी कंडीशन काफ़ी पुअर है, यह काम तो करता है काफ़ी मेहनत से, लेकिन इसको इतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है जितना इसको मिलना चाहिए। तो क्या है, कभी ये जाकर के दुकान से जो रेड ट्रैप मीन्स जो चूहे का पिंजड़ा है बनाने की वायर जो है, तार जो है, वो उसको ले लेता है, उसको किसी से मांग लेता है, अथवा
अगर वह ऐसा नहीं करता है तो फिर वह अगर आवश्यकता पड़ती है तो जाकर के किसी मिल से जाकर के बाहर इस तरह की जो टुकड़े हैं तार के उनको ले लेता है, उससे ये बनाता है। और सबसे खराब चीज़ जो इसमें है वो ये है, खराब बात जो है, जो बैड थिंग, वो बैड हैबिट है, वो ये कभी कभी चोरी भी कर लेता है। अब बात ये आती है तो जब ये अपने डेली रूटीन पर था, सेलिंग कर रहा था, he was just calling into the streets, just selling the rat traps, बेच रहा था जब टिकटों को, तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। और दिस थॉट इज ऑल्सो गुड। वाई? ये विचार भी बिल्कुल अच्छा और सही है। कैसे? उसने सोचा ये सारी दुनिया जो है, होल वर्ल्ड इज लाइक अ रैट ट्रैप, सारी दुनिया एक चूहे का पिंजड़ा है। ऑफ कोर्स है। और वी ऑल, और हम सब जो हैं वो सब चूहे हैं, मीन्स ह्यूमन बीइंग। ओके। एंड ऑल द थिंग्स विच अट्रैक्ट अस, और वो दुनिया की सारी चीजें जो हमें आकर्षित करती हैं वह वेट है जो चूहे को वही चीज है। और दूसरी चीजें हैं लाइक एज जस्ट वी ऑफर ब्रेड एंड अदर थिंग्स, हम जैसे चूहे के पिंजड़े में कहीं रोटी का टुकड़ा लगा देते, कहीं कुछ और लगा देते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे लिए लालच है, मीन्स चूहों के लिए। और हमारे लिए लालच की सारी चीजें विश्व में, दुनिया में वो सब हैं जिनसे हम आकर्षित होते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो ब्रेड हो, रोटी हो, चाहे वो घर हो, मकान हो, जितनी सारी चीजें हैं, हम सब इनसे जब आकर्षित होते हैं वो सब हमें फंसाने का कार्य करती हैं। तो यही उसने सोचा, उसका थॉट सही था। चलते चलते शाम हो जाती है तो वो पहुंचता है ओल्ड मैन, जो क्रॉफ्टर है, उसके घर के पास। वहां पहुंच करके वो है नॉक करता है गेट को, एंड देयर वाज एन ओल्ड मैन एट द गेट हु सेज व्हाट डू यू वांट। उसने पूछा क्या चाहते हैं आप? सो पेडलर मींस रेड ट्रैप सेलर सेज दैट ही वांट टू स्टे टू पास द नाइट। उसने कहा कि वह कुछ नहीं, बस एक रात व्यतीत करना चाहता है, बिकॉज ही डिलेज, क्योंकि उसे देर हुई है यहाँ पर, तो वो कहीं अब जा नहीं सकता है। वह भी जो ओल्ड मैन था, ही वॉज ऑल्सो हैप्पी टू गिव हिम प्लेस फॉर पासिंग द नाइट। उसने वो खुश हो गया उसको दे करके रात के लिए जगह, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो अलोन, वह भी अकेला था। तो ही वह सोचता था कि चलो एक कम से कम व्यक्ति ऐसा मिला जिसके द्वारा हम आज रात आसानी से पास कर सकते हैं। मीन्स वह उस व्यक्ति के साथ बातें करके, ताश खेल करके उसने रात को पास किया। जब सारी बातें हो गई, वो इतना ज़्यादा विश्वसनीय हो गया उस पेडलर में, तो उसने जाकर के दरवाजे के पास जो खिड़की थी, खिड़की से उसने एक पाउच लेदर का निकाला और दिखाया कि देखो हमारी गाय है और हम गाय के दूध और मक्खन से बहुत अच्छी तरह से देखो इस महीने हमने 30 क्रोनस कमाई है। क्रोनस जो है वो मुद्रा का नाम है। उसने 3 जो है जो टूटे मुड़े हुए जो थे उनको 3 ट्रेन क्रोनस जो थे उनको उसने दिखाया, उसने शो किया। देखो अब ये चीज उसने दिखाई है चोर को, तो लालच तो अपने आप उसके मन में फिर आ गया। बाय द वे ताश खेले उन्होंने, बातें की, तंबाकू पी, और उसके बाद उसने वो जाकर के उसको वहां टांग दिया। अगले सुबह वह भी उठा, उसे भी लगा कि उसे भी उठना चाहिए। ओनर जब उठ गया हाउस का, और वहां से विदा ली और वहां से चल पड़ा अपने रास्ते। वो उधर अपनी गाय को मिल्किंग करने के लिए, दूध दूहने के लिए चला गया। लेकिन उसका जो लालच था वो अभी रुका नहीं, वो तुरंत थोड़ी देर बाद वापस आया और आकर के उसने जो विंडो पान था उसको, खिड़की के शीशे को तोड़ा, और तोड़ करके उसने वो जो पाउच था उसे निकाला, उसमें से रुपए निकाले, अपनी जेब में डाले और पाउच वहीं टांगा और चलता बना। Means he has just stolen 30 kroners of that old person who gave him place to stay at night. जिस व्यक्ति ने उसे रात गुजारने के लिए जगह दी थी, उस व्यक्ति के उसने 30 kroners चुरा लिए। Now just he was going, means he thought himself that he was the one of the best and brilliant person of the world because he deceived
ही डिसीव्स द ओल्ड मैन। उसने सोचा हुआ दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति है, कितनी अच्छी तरीके से उसने उस व्यक्ति को फंसा करके उसके पैसे चुरा लिए, और वो कितना मूर्ख व्यक्ति है जो आसानी से उसके इसमें फंस गया, उसकी चाल में। मीन्स अब वह सोचने लगा कि अब की बार जो था वो जो ओल्ड मैन है वह हमारा शिकार हुआ। बाय द वे वो चलता जा रहा है, लेकिन फिर शाम होने लगी है। उसने सड़क का रास्ता उसे छोड़ दिया, उसे डर था कहीं ऐसा ना हो शरीफ जो है पुलिस वाले आकर उसे पकड़ लें। जंगल का रास्ता उसने पकड़ लिया। दिसंबर का समय था, सर्दियां थीं, बहुत शाम हो गई। अब क्या है, वो जंगल में ही घूम रहा है, घूमते 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 शाम हो गई, रात होने वाली है, लेकिन उसे अब तक प्रॉपर रास्ता नहीं मिला। अब उसे लगने लगा, अब वो खुद फील करने लगा कि उसने उसे बेवकूफ नहीं बनाया, बल्कि वो 30 क्रोनर्स जो है वो वेट है, उसने जो लालच है, उस लालच ने उसको पिंजड़े में फांस लिया। अब वो वहां से नहीं निकल सकता, कोई जानवर आ जाएगा उसे खा जाएगा। ऑफ कोर्स परेशान होने लगा। नाउ जस्ट ही लेज डाउन हिज हेड ऑन द ग्राउंड, ही लिसन्स। क्या हुआ, उसने अपना सिर निराशा के साथ, डिसअपॉइंटमेंट के साथ उसने जमीन पर रख लिया। तभी धप 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 की आवाज सुनाई दी। ही अंडरस्टैंड, समझ जाता है कि यहाँ पर कहीं एक फैक्ट्री आयरन की, उसी दिशा में वो चलने लगता है। एट लास्ट वहाँ आयरन मिल में पहुँच जाता है। वहाँ जो मुख्य लोहार होता है उससे वो है, वो गेट खुला हुआ है, वहाँ वो पहुँच करके मुख्य लोहार से कहता है कि मुझे आज स्टे करने के लिए समय चाहिए। ऐसा रोज होता था, कोई ना कोई आकर के उस में वहाँ पहुँच करके रुकता था आयरन मिल में, क्योंकि वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर भट्टियाँ चलती थी, और उनकी जो रोशनी थी वो रात में दूसरे इस तरह के लोगों को आकर्षित करती थी। सर्दी का समय था ऑलरेडी, तो वो वहाँ जा करके जो कोयले का ढेर था उस पर अपनी फटी हुई टोपी को उतार करके जो ऊपर रख ली उसने, और आराम से सोने लगा। लेकिन सो नहीं पाया। उसी बीच जो मालिक था, ऑनर था, आयरन मास्टर जो था, ऑनर ऑफ द रैम्स, जो ये अपने ये लगातार रूटीन जो विजिट है उस पर आया। उसने देखा इस तरह का, हालांकि आयरन मास्टर जो मुख्य लोहार था उसने उस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसने आकर के सबसे पहले जो मास्टर ने ध्यान दिया, कौन है ये। उसने जैसे ही कैप उसका हटाया तो उसे तुरंत वह अपना कोई पुराना परिचित मित्र प्रतीत हुआ, नील ओल्स उसने उसका नाम। तो तुरंत उसको कहा कि भाई तुम यहाँ, और इस अवस्था में जो पैडलर है वह तुरंत समझ गया कि यह एक और शिकार है, इतना बड़ा आदमी है, यह मुझे अपना कोई मित्र समझ रहा है। अगर मैं इसका कुछ समय के लिए मित्र बन जाता हूँ, जो इसने मिस्टेकली हमको ले लिया है मित्र के रूप में, तो हम ये 2-4 क्रोनर आराम से फेंक देगा हमारे ऊपर। उसने कहा हाँ, हमारा भी समय काफ़ी खराब व्यतीत हुआ, लेकिन उसने कहा कि तुम अगर हमें पहले बता देते तो, और तुम वहाँ से जो रेजिमेंट थी वहाँ से अगर तुम रिज़ाइन नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। खैर अब तो हमारे साथ चलो, क्रिसमस आने वाला है, दिसंबर का समय ऑलरेडी था ही, तो हम साथ साथ क्रिसमस मनाएंगे। उसने सोचा कि ये जो 30 क्रोनर्स जो हैं वो भी हमारे चले जाएंगे अगर इसके साथ गया मैं, क्योंकि कल ये पहचान लेगा हमें आराम से। उसने मना किया, और 3 टाइम उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, और हार करके वो एट लास्ट चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद बग्गी और घोड़े की गाड़ी की आवाज़ आई। एक लड़की जो बहुत खूबसूरत नहीं थी, जो एडना बिलमेंसन है, जो आयरन मास्टर्स की डॉटर है, वो आई और उसने एक बार ही रिक्वेस्ट किया। उसकी रिक्वेस्ट को वो मना नहीं कर पाया और उसके साथ साथ चला गया। अब वो सोच रहा है गाड़ी में बैठ कर के, हाँ वो फंस चुका है, निश्चित ही फंस चुका है। वहाँ से निकला, यहाँ आकर के फंस गया। घर पर पहुँचता है, उसको नहलाया धुलाया जाता है, अच्छे कपड़े दिए जाते हैं, वो उसके बाद रात सोता है। अगले दिन बहुत अच्छा सा सूट उसे दिया जाता है जो आयरन मास्टर का, सफ़ेद जूते दिए जाते हैं, और इस तरह से वो पूरी एक अच्छा और जेंटलमैन दिखाई देता है। लेकिन जो ऑनर है आयरन रैम्स जो का, वो उसे पहचान लेता है कि तुमने मुझे चीट किया है, यू आर नॉट द पर्सन whom I called, whom I just took as my friend। तुम वो नहीं हो जिसको मैंने अपने मित्र के रूप में, तुमने मुझे चीट किया। मैं अभी शरीफ को बुला रहा हूँ, पुलिस वाले को बुला रहा हूँ और तुम्हें पकड़वाता हूँ।
उसने कहा मैंने तो मना किया था आपसे चलने के, लेकिन आप ज़बरदस्ती मुझको यहाँ लेके आए, मेरी इसमें क्या गलती है। फिर उसने वही बात दोहराई कि याद रखो ये थोड़े लालच में मैं यहाँ आ गया, लेकिन तुम भी किसी बड़े लालच में एक ना एक दिन जरूर फंसोगे। हालांकि वो इस पर हंसता है आयरन मास्टर, लेकिन कहता है कि अगर तुम्हें अपने आप को सेफ रखना है तुरंत यहाँ से चले जाओ। वो जाने को होता है, लेकिन एगला गिल्बेंसन को ये अच्छा नहीं लगता है। वो अपने पिता से कहती है कि इसको कम से कम क्रिसमस जो है उसको सेलिब्रेट कर लेने दो, वरना हम लोग तो ऐसे ही हमेशा अकेले सेलिब्रेट करते हैं। वो जो गुस्सा होकर उसका फादर चला जाता है, वह उसे रोकती है और क्रिसमस तक रुके रहने के लिए बोलती है, उसको कैप्टन बोलती है। इसके बाद वह रुकता है, क्रिसमस पास होता है, लेकिन नेक्स्ट डे जब ये सब उसका त्यौहार हो जाता है तो अगले दिन वहाँ गिरजाघर जाते हैं, क्रिसमस चर्च जाते हैं। ये चर्च में जाकर के दोनों को, फादर और डॉटर को मालूम पड़ता है कि जो क्रॉफ्टर है उसके 30 क्रॉनर्स जो है वो एक पिंजड़े वाला जो गले में लटकाए रहता है वो चुरा ले गया। पिंजड़ा उसके पास थे ऑलरेडी इवनिंग को, तो उसे लगता है कि वही व्यक्ति ने उसके घर पर अकेला है, पता नहीं क्या क्या चोरी करेगा। चांदी के चम्मच एक भी नहीं रहेंगे, बर्तन एक भी नहीं रहेंगे, सारे पैसे वो ले जाएगा, चोर तो है ही। तुरंत वापस आते हैं, जैसे ही वो वहाँ पर लड़की उतरती है और वो ओनर ऑफ द हाउस मीन्स ओनर ऑफ द रैंसो मिल उससे कहता है क्या वो है जो हमारे साथ कल गेस्ट आया था चला गया। उसने कहा वो चला गया, लेकिन ये गिफ्ट दे गया। वह कुछ ले तो नहीं गया, उसने कहा कि ले कुछ नहीं गया, ये गिफ्ट आपके लिए दे गया। एगला गिल्बेंसन को वो बोलता है। उसे खोल करके ओपन करके देखती है, उसमें एक छोटा सा पिंजड़ा है और उसमें एक लिखा हुआ कुछ लाइनों के साथ लेटर है, और उस लेटर को वह पढ़ती है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता उसकी। दूसरी बात यह है उसमें वो जो 30 कॉर्नर्स उसने चोरी की थी, स्टील किए थे, वो भी उसमें पड़े हुए हैं। वो उसमें लिखता है कि सम्मानित मिस, आपने जो हमें कैप्टन कहा, अगर मैं कैप्टन की जैसे नहीं बन पाया तो ये हमारे लिए एक धब्बा है। मैं वास्तव में कैप्टन के रूप में आपको बनकर दिखाऊंगा। वह उसे बताता है, क्या उसमें लिखता है, और ये आप दया करके ये जो चोरी मैंने की थी ये पैसे उस क्रॉफ्टर को लौटा देना, और ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से आपके लिए है, आपका कैप्टन वॉन स्टेल। सो विद दीज वर्ड्स दिस स्टोरी एंड्स अप। इसी के साथ एक कहानी हमारी समाप्त होती है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।